हेलो ऑल, वेलकम टू वे टू गॉड। मैं हूं विनोद सोनावा। आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन का न्यू वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि वेरिएबल, बिल्कुल हम इसका से स्टार्ट करेंगे वेरिएबल टॉपिक से। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल मतलब होता है वैल्यू को होल्ड करना, यानी कि मेमोरी को अलोकेट करना। तो इसकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, वेरिएबल इज अ नेम दैट इज यूज्ड टू रिफर टू मेमोरी लोकेशन। ओके, सो पाइथन वेरिएबल को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक आइडेंटिफायर या यूज टू होल्ड द वैल्यू। ओके, सो पाइथन वेरिएबल वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वैल्यू को होल्ड कराना, बिना वेरिएबल के अंदर या बिना वैल्यू को होल्ड के हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो पाइथन वेरिएबल का जो भी हम नेम देते हैं वो ग्रुप में दे सकते हैं, मीन्स लाइक लेटर और डिजिट में भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि लोअर केस लेटर से हम पाइथन वेरिएबल का नाम दें। ओके, नेमिंग अगर मुझे देना है पाइथन के वेरिएबल का, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल सा रूल्स होता है कि वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देन ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर में बी अल्फाबेट और लोअर केस। ओके, सो आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइड स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आप कोई भी स्पेस देके वेरिएबल का नेम डिफाइन नहीं करोगे, या स्पेशल कैरेक्टर जो होता है अंडरस्कोर हैश, ये हम यूज नहीं करेंगे। ओके, और जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं हम उसका भी यूज नहीं करेंगे वेरिएबल के अंदर। ओके, अब डिक्लेयर कैसे करते हैं वैल्यू को? तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोग्राम। ओके, सो पहले ही हमने कल एक प्रोजेक्ट बना रखा था, हम उसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं वेरिएबल डेमो। ये मैंने एक न्यू फाइल बना दी वेरिएबल डेमो की। अब स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं और कैसे वेरिएबल के हम यूज करके हम उसको रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इक्वल क्या करता है? तो इक्वल का काम होता है असाइन करना, यानी कि वैल्यू को असाइन करना। तो ए के अंदर हमने असाइन किया है 10 को। तो ए मेरा क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। इक्वल मेरा क्या होगा? एक असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन कर रहा है वैल्यू को। और 10 मेरी क्या होगी? वैल्यू होगी। यानी कि एक सेंटेंस में हमने तीन चीजों को यूज किया है। सेम चीज मैं यूज कर रहा हूँ, बी इक्वल टू 10.5, और सी इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया विनोद, एंड डी इक्वल टू कर दिया मैंने यहाँ पे सिंगल कोटा में विनोद। तो यहाँ पे मैंने डबल कोटा सिंगल कोटा दोनों यूज किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने चार लाइन यहाँ पे यूज की है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10.5, सी इक्वल टू विनोद एंड डी इक्वल टू विनोद सिंगल कोटा में। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट हम सिंपल सा इनको क्या कर देते हैं, एक बार रन कर देते हैं और रन करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रन कर रहे हैं। रन करने के बाद हमें जो वैल्यू मैंने ऊपर दी सेम की सेम मुझे आउटपुट में मिलेगी। अब देखो इनको समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। सो ए इक्वल टू 10, यानी कि ए के अंदर हमने असाइन किया 10 को, बी के अंदर असाइन किया हमने 10.5 को, सी के अंदर असाइन किया विनोद को, और डी के अंदर असाइन किया मैंने सिंगल कोटा के अंदर विनोद को। ओके, तो ये वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू असाइन की, वो किसी न किसी टाइप की होती है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेटा टाइप्स के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो डेटा टाइप्स के ऊपर ही होगा, जब हम डीपली डेटा टाइप्स को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ हम ये कह सकते हैं 10 जो है वो कौन से टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की। ओके, और जो 10.5 है वो कौन से टाइप की है? फ्लोट टाइप की। और जो सी जो है वो है स्ट्रिंग टाइप की, और डी जो है वो भी है स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, अब ये इंटीजर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। इंटीजर मतलब होता है कि मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकता हूँ 0 से लेकर 9 तक, लेकिन उसके अंदर हम डॉट दशमलव का यूज नहीं करते, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यानी कि 0 से 9 तक मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं इंटीजर। सेम फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है कि सेम न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दशमलव में यूज कर सकता हूँ, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। तीसरा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मैं सिंगल कोटा, डबल कोटा, ट्रिपल कोटा के अंदर पाइथन में स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। सो ये हमने सिंपल सा क्या किया, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं किसी अदर लैंग्वेज से कि अदर लैंग्वेज से पाइथन इजी क्यों है। कल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कल वीडियो में, कि पाइथन इजी लैंग्वेज है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज पाइथन है। ओके, लेकिन कैसे? अब देखो यहाँ पे हमें किसी भी डेटा टाइप का इनिशियलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ना हमें एंड ऑफ द लाइन सेमीकोलन लगाने की जरूरत पड़ी। देखिए अगर मैं अदर लैंग्वेज की बात करूं, सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता है? इंटीजर ए इक्वल टू 10। सेम मुझे जावा के अंदर भी लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया इस टाइप से। हमने सिंपल सा क्या किया, वेरिएबल के अंदर आके वैल्यू असाइन कर दी, और हमने इसको रन किया, हमें कंसोल में क्या मिला? इसका आउटपुट मिल गया। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। अब नाउ सेकंड पॉइंट, कि अगर मुझे पता करना है कि रियली जो मैंने डेटा टाइप दिए वो कौन से टाइप के हैं,
ओके तो पाइथन हमें एक इनबिल्ट फंक्शन देता है, जैसे प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, सेम मुझे पाइथन एक इनबिल्ट फंक्शन देता है टाइप नाम। अगर मैं टाइप में लिखूं ए, ठीक है, अब यही चीज मैं सब में यूज करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे कोमा करके क्या कर देता हूँ टाइप, कोमा करके क्या कर देता हूँ टाइप, कोमा करके टाइप। अब कोमा क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो क्या करता है वैल्यू को सेपरेट करता है, तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें होगी। ओके, अब ये यूज करने के बाद मैं यहाँ पे इसको फिर से रन करता हूँ, तो रन करने के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा कि पहला जो था वो एक क्लास इंटीजर क्लास से, दूसरा फ्लोट क्लास से, तीसरा str मतलब स्ट्रिंग, चौथा str मतलब स्ट्रिंग। देखिए तो ये हमने डिफाइन कर दिया टाइप के थ्रू कि ये कौन से टाइप के, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूं 10 डिवीजन 0, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, नीचे देखो एरर आई 0 डिवीजन एरर। ये कंप्लीटली ट्रू है कि मैं किसी भी डिजिट के साथ 0 को डिवीजन नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ को नहीं लेके अगर मैं कैलकुलेटर में भी जाता हूँ, अपने लैपटॉप के कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी 10 डिवीजन 0 करता हूँ, तो ये मुझे क्या देता है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, मतलब कि हम 0 को डिवीजन नहीं कर सकते किसी भी के साथ, तो ये क्या हो गया, एक एरर आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे कर्सर को ऊपर करता हूँ, तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ ऊपर की जो 4 लाइन है उनका मुझे आउटपुट मिल चुका है। ये कैसे हो गया, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो दैट इज द मेन रीजन कि जितना लाइन आपने, जितना नंबर ऑफ लाइन कोड आपने सही किया उसका आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको सामने से सपोर्ट कर रही है। अगर यही चीज मैं किसी अदर लैंग्वेज से कंपेयर करूँ, सी, सी प्लस जावा, तो वहां पे अगर किसी भी लाइन में एरर आती, किसी भी लाइन की छोड़िए, अगर आप सेमी कोलन लगाना भी भूल गए तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, वो कंपाइल टाइम में एरर फेंक देगा। सेम लेकिन यहाँ पे भी हुआ, लेकिन यहाँ पे आपने जितनी लाइन का कोड किया वो आपको मिला है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के अगर यहाँ रखता हूँ, तभी भी देखो, यहाँ से हटा देता हूँ, तभी भी देखना यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 लाइन करेक्ट है यहाँ पे, तो देखो 2 लाइन का मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये पाइथन के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, जिससे आपको लगेगा कि नहीं हम जितना कुछ किया वो तो सही है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारा कोड कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक माइनर एरर से वो पूरा प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल नहीं होता, रन नहीं होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना आपने काम किया उतना तो कर रहा है, क्योंकि पाइथन क्या करता है, वन टाइम में एक ही लाइन को कंपाइल करता है। ओके, तो देखो नीचे अगर आपको एरर भी ढूंढनी है तो ये पूरा आपको बताएगा। लाइन नंबर 7 इन मॉड्यूल प्रिंट क्या हो रहा है, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। तो देखो यहाँ पे मैं लाइन नंबर 7 पे जाके समझ सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसको एरर को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 कर दूंगा या कोई भी डिजिट डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, वो एरर चली जाएगी। तो ये था हमारा कंपाइल करने का तरीका। आगे चलते थोड़ा सा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन लाइनों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। तो अगर मुझे देखो सिंगल लाइन कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, हैश का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हैश करके अगर मैं आगे कुछ भी लिखता हूँ तो वो मुझे जस्ट शो होगा, लेकिन कंपाइल नहीं होगा। तो अगर मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रिपल सिंगल कोटा 1 2 3, और ये क्या होगा, मल्टीपल लाइन को कमेंट कर देगा। अगर मैं आगे जाके थोड़ा सा और समझाऊं तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, वैल्यू मेरे पास एक ही है 50, जो मैंने असाइन की है सी को। ओके, लेकिन सी को असाइन किया है मैंने बी के अंदर, बी को असाइन किया ए के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करके देखूं ए कोमा बी कोमा सी, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 50 50 50। सिंपल सा है, सी के अंदर हमने 50 असाइन किया है, तो सी का जो वैल्यू था वो असाइन किस में हो जाएगा, बी का, और बी के अंदर जो वैल्यू है किसके अंदर असाइन हो जाएगा, सी का। ओके, अगर मैं इन दोनों को लाइन को कमेंट करूँ, थोड़ा और आगे चले, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 10 कोमा 20 कोमा 30, ओके, और मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कोमा ऑपरेटर को यूज किया है। मतलब ऊपर वाले इन 2 लाइनों को जिसमें मैंने हेश किया, देखो हेश से सिंगल लाइन कमेंट होता है तो मैंने वही यूज किया है यहाँ पे। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल लेकिन सिंगल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, मल्टीपल वेरिएबल विथ मल्टीपल वैल्यूज। तो यहाँ में हमें कोमा लिया है, तो कोमा क्या करता है, वैल्यू को सेपरेट करता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10 20 और 30। अब नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और यहाँ पे हम बात करते हैं एक सिंपल से प्रोग्राम की, जो सब लोग जानते होंगे ऑब्वियसली, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। प्रिंट कर दिया मैंने a प्लस बी। अगर नाउ मैं रन करता हूँ तो हम जानते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, लेकिन ये वैल्यू मैंने पहले से दे दी। अब नाउ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू कौन सी साइड से आए, यूजर साइड से आए। जब मैं रन करूँ उसके बाद, कंपाइल कर दूँ तो उसके बाद, तो उसके लिए पाइथन में आता है इनपुट फंक्शन। क्या आता है, इनपुट। हमने इनपुट लिख दिया, यहाँ पे हिंट के लिए मैं लिख रहा हूँ एंटर द एक
सेम लाइन में कॉपी करके यहाँ नीचे रख देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर बी। नाउ मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे कंसोल में बोलेगा, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर द ए और एंटर द बी। नाउ फिर से रन करते हैं हम, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एंटर द ए, मैंने डाल दिया 10, फिर से मैंने पुट कर दिया 10। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 10 10, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, और हमने तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो इनपुट जो होता है वो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू गेट करता है वो होती है स्ट्रिंग टाइप की। तो स्ट्रिंग हमेशा अपेंड होती है, कॉन्केट होती है। तो यहाँ पे 10 10 एक साथ आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि जो वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट, यानी कि मुझे इंटीजर में चाहिए। यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इंट, फिर से इसको स्टार्ट करके यहाँ से मैं इसको क्लोज करूंगा, फिर से मैं इसको रन करूंगा। तो रन करने के बाद नाउ मैं जो चाहता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन वो कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से इसको रन करके एक और चीज शो करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10.5 तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीजर के अंदर कोई भी मैं पॉइंट या दशमलव की वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। तो अगर मुझे इस टाइप से ऑपरेशन करना है फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा फ्लोट के अंदर। तो जहाँ पे इंटीजर था हम वहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लोट को लिख देंगे। और फिर से मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 10.2 और 10, तो ये मुझे क्या आंसर देगा 20.2। लेकिन आप फ्लोट के अंदर इंटीजर की वैल्यू को असाइन कर सकते हो। कैसे? अगर यहाँ पे लिखो 10 और 10 तो 20.0, तो ये 20.0 क्यों आया, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो बिना डॉट के तो ये आपको आउटपुट में .0 बाय डिफॉल्ट देगा। तो ये था गाइस इनपुट फंक्शन। आगे थोड़ा सा और बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की। सॉरी, डेटा टाइप्स हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वेरिएबल के टाइप की बात करते हैं। तो वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, पहला होता है लोकल, दूसरा होता है ग्लोबल। अब ये लोकल एंड ग्लोबल जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उस फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई भी वेरिएबल यूज किया है तो वो कहलाएगा लोकल। क्यों? क्योंकि उस फंक्शन को मैं उस फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया है उस वेरिएबल को मैं फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकता। लेकिन ग्लोबल, अगर मैंने क्लास लेवल पे या एक फाइल लेवल पे वेरिएबल बनाया है मैं उसको फंक्शन के अंदर और फंक्शन के आउटसाइड भी यूज कर सकता हूँ, इसलिए उसका नाम होता है ग्लोबल। ठीक है, अब थोड़ा सा एक हम लॉजिक टेस्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक का, जहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बताना चाहूंगा। मैंने ले लिया a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू कर दिया 20। प्रिंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे बिफोर स्टेप, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया a कोमा b, यहाँ पे भी कोमा लगा देता हूँ। सेम चीज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर स्वैप। अब देखो प्रोग्राम का नाम पता चल रहा होगा स्वैप, यानी स्वैप का मतलब क्या होता है, वैल्यू को स्वैप करना। ओके, यानी कि मुझे क्या चाहिए, ए के अंदर चाहिए बी की वैल्यू और बी के अंदर चाहिए ए की वैल्यू। अभी मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे मैंने दिया है एज इट इज मिलता है। लेकिन अगर मुझे इसको स्वैप करना तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे मैं करता हूँ a इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a के अंदर 10 b के अंदर 20, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा 30। ओके, तो यही चीज मैं नीचे फिर से करता हूँ b इक्वल टू ए माइनस बी। तो अभी a के अंदर वैल्यू हमारे पास कितनी 30 और b के अंदर कितना 20, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10। तो देखो पहला काम हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा काम मुझे क्या करना है, b इक्वल टू ए माइनस बी। अब b के अंदर कितना है अभी 10 और a के अंदर कितना है 20, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 20। तो नाउ हमने बहुत इजी वे में इस प्रोग्राम को फिक्स कर दिया और आंसर क्या मिलेगा मुझे, देखो अभी भी गलत आया, यहाँ पे 30 और 20 आया। तो क्या करूं मैं यहाँ पे, जरूर नहीं हर टाइम हम जो चाहे वो कर सकते हैं या वही आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, बी ए की जगह बी को लिख दिया। तो ये छोटी सी मिस्टेक हम फिर से फिक्स करते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे ए इक्वल टू ए माइनस बी, और हम फिर से रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो हम चाहते हैं वो। तो गाइज ये आज के वीडियो में इतना ही, हमने वेरिएबल को एक्सप्लेन किया। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो जब मैं पब्लिश करूँ यूट्यूब पे तब आप कमेंट सेशन में कमेंट दे सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स को, पूरा डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, कैसे यूज करता है। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।